वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूशी पढ़िएगा। सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हम्दो सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक तशरीफ़ फरमा मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुज़ार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। हुज़ूर की आमद से पहले कि हम हालात पढ़ते हैं, हज़रत इंसान अपने खालिक व मालिक को भूल चुका था। अखलाकी कदरें ज़वाल पज़ीर थीं। हुज़ूर तशरीफ़ लाते हैं और मक्का के गटाटोप अंधेरों में तौहीद का चिराग जलाते हैं। फिर इतने उजाले अनवार उतरते हैं कि जो लोग दर दर पे धक्के खा रहे थे, आका की सदाए दिल नवाज ने उन्हें खींच के एक खुदा के आगे झुकना सिखा दिया। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कार नबूवत की ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देने के लिए मैदान अमल में है। कुलु ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू की सदा जज़ीरे अरब में गूंज उठती है। तो जिस शख्स को सबसे पहले ईमान नसीब हुआ, ईमान लाने में जिसने सबकत इख्तियार की, वो बहुत बड़ा नाम है। वो इस उम्मत का पहला सूफ़ी भी है, सहाबी भी है, रास्त रू भी है, रास्त गो भी है। वो मामलात दुनिया को सुलझाने का ढब और सलीका भी जानता है। मेरे नबी ने उस जवान की तारीफ़ की, फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने ताअम्मुल से तरद्दुद से काम लिया, लेकिन फरमाया अबू बकर वो जवान है, मैंने दीन दिया इसने जोली में डाल लिया। हुजूर आते हैं तो हर तरफ उजाले अनवार करम की बिरखा बरसती है। जो दर दर पे धक्के खा रहे थे उन्हें एक मरकज़ पे जमा किया। अरब का माशरा इंतहाई ज़ालिम माशरा था। रिश्तों की कदरें खो चुके थे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उन्हें रिश्तों की कदरें सिखाईं। उस समाज का बेटा अपने वालिदैन के साथ क्या रवैया रखता था। एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी अपने वालिद को ज़द्दोकोब कर रहा था। किसी ने कहा इस बूढ़े का जुर्म क्या है। तो समाज का पढ़ा लिखा बेटा जवाब क्या देता है। वो कहता है मैं आलम बाला में था तो इसने मुझे आलम असफल में धकेल दिया। अब ये इसी लायक है कि इसको मारा जाए। अबू अला मुर्रा बहुत बड़ा दानिश्वर मरने लगा तो किसी ने कहा कि जब तू मर जाए तो हम तेरी कब्र के कतबे पर क्या लिखें। साइल का सवाल कि कोई ऐसी बात गुज़रते लोगों के लिए कोई नसीहत छोड़ जाएगा, लेकिन बड़ी ही बेढंगी सी बात कह गया। तो इसने कहा कि मेरी कब्र के कतबे पर लिखना कि ये वो है जिसको इसके वालिदैन ने जन्म दिया, लेकिन ये गलती इसने नहीं की। उसने शादी नहीं की थी, उसके बीवी बच्चे नहीं थे। ये इस्लाम से पहले वालिद के साथ सलूक था। और माँ की हालत क्या थी, ये तरके में बट रही थी, ये मंडियों में बिक रही थी। 3 भाइयों ने
अपनी सगी माँ को 900 दराहम में फ़रोख्त कर दिया और फिर आपस में वो पैसे बांट लिए। ये इस्लाम से पहले वालिदैन के साथ औलाद के रवैये थे, और इस्लाम वालिदैन को जिन इज़्ज़तों से नवाजता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, अपनी इबादत के माँ बाद हमसे तकाज़ा जो किया वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का किया। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह की रज़ा वालिदैन की रज़ा में है, अल्लाह की नाराज़गी वालिदैन की नाराज़गी में है। जिसने माँ बाप को राज़ी रखा उसने अल्लाह को राज़ी किया, और जिसने माँ बाप को नाराज़ किया उसने अल्लाह को नाराज़ किया। हम कहते हैं निशान लगाओ उस बेटे पे जो फर्मा बरदार है, और उस बेटे पे भी निशान लगाना आप कभी भी ना भूलिएगा जो नाफरमान है। आपको दुनिया में रिज़ल्ट मिलेगा। फर्मा बरदार बेटा जिएगा शान से, मरेगा ईमान से, और जो नलायक होगा, नाफरमान होगा, खिदमत से जी चुराने वाला होगा, वो दुनिया में भी जलील होगा, और जब दावरे महशर जो क़यामत का मुनसफ़ है उसके सामने जाएगा तो सर पर इज़्ज़त की दस्तार नहीं होगी, बल्कि ज़िल्लत व रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। मेरे भाई सीधी सी बात है, अगर ये बूढ़े राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है, ये नाराज़ चले गए तो अर्श का रहमान हमें कभी भी माफ़ नहीं करेगा। पुरानी कहानी है, आज से तकरीबन 1.5 अशरा। मैं एक सफ़र में था तो मुझे सरे राह सड़क किनारे एक बूढ़ा मिला। उसकी उम्र तकरीबन 80 बरस थी। दूध की तरह सफ़ेद दाढ़ी, हाथ में असा, सर पे कपड़ों की गठड़ी, चिलचिलाती कड़कती धूप थी। उस बूढ़े का सारा बदन पसीने से शराबूर था। गुज़रते मेरे कदम रुक गए। मैंने उन्हें अपने साथ बिठा लिया और मैंने महसूस किया कि ये बूढ़ा ज़ख्मी है, और आप जानते हो कि अपनों के ज़ख्म कितने गहरे होते हैं। मैंने महसूस किया तो मेरी कुछ उलझी उनसे बातें थीं। मैंने उनसे पूछा कहाँ के इरादे हैं। उन्होंने मुझे मंजिल से आगाह किया। मैंने कहा कि करीब लारी अड्डा था, आप गाड़ी पे बैठ जाते। आवाज़ थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। मुझे कहते मेरे पास किराया नहीं है। मैंने कहा आप बेटे को साथ ले लेते। मैंने बेटे का कहा तो बूढ़े का लहजा टूट गया। छम छम आँखें बरसने लगी, होंठ कप कपाने लगे। मुझे रो के कहते मौलवी साहब आज बेटे ने घर से निकाल दिया है। वालिद नहीं, रब की रहमतों को निकाल दिया। नाराज़ गए तो अर्श का रहमान नाराज़ हो जाएगा। या आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी पिछले दिनों, बड़ी वायरल हुई। ये पाक पतन का वो नालायक बेटा जिसके बाप ने 40 साल औलाद की खातर परदेस के धक्के खाए। सर ये बाप की सबसे बड़ी कुर्बानी वो वतन से दूरी है, हिजरत है। तो जिसने 40 साल बच्चों की खुशियाँ ख़रीदने के लिए दूर जा कर के मेहनत मजदूरी की, अच्छा घर दिया, अच्छा लिबास दिया, अच्छी ग़ज़ा दी, तो नतीजतन क्या उस बूढ़े को मिला? हमने जो देखा वो उसने पाँव से जूता उतारा और जूते पे थूक करके बाप के मुंह पे मारा, ठुड्डे मारे। ये नाराज़ गए ना तो अल्लाह हमें माफ़ नहीं करेगा। और सच्ची बात है, हम ज़िंदगी से रास्ता मांगेंगे, हमें ज़िंदगी रास्ता भी नहीं देगी। और अगर ये राज़ी हैं तो अल्लाह राज़ी है। आपने एक बार नहीं 1000 बार उलमा से ये वाक़या सुना है। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह जन्नत में मेरा हमसाया कौन होगा?
तो फरमाया फ़लाँ कसाई, एक आम शख्स का नाम लिया गया जो सारा दिन गोश्त काट करके बेचता है। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उसके पास चला गया सिर्फ ये देखने के लिए कि कौन सा अमल जिसने जन्नत में इसको मेरी हमसायगी दी। जन्नत का मिल जाना छोटी बात है, और फिर जन्नत में नबी की हमसायगी, ये तो एजाज़ की बात है ना। तो मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ ये देखने के लिए चले गए कि कौन सा अमल जिसने जन्नत में मेरा पड़ोस दिया, उसके मेहमान बने, अपने बारे में ख़बर नहीं दी कि मैं अल्लाह का नबी मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। उसके घर गए तो क्या देखा, ऐसा नहीं हुआ कि वो नज़रें चुरा के पीछे हुजरे में चला गया हो। उमूमन जो रवैये हम देखते हैं, बोतल बर्गर छुपा के ले जाते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बीवी की खिदमत ना करो, ज़रूर करो। आपकी खातर माँ बाप, बहन, भाई, सहेलियाँ छोड़ के आती है, उसकी खिदमत आपके कंधों पे है। लेकिन मेरा कहना है, जिन्होंने पाला पोसा, जवान किया, हमें यहाँ तक ला के खड़ा किया, माजरत से कहूँगा, उनसे 100 रुपया छुपा के ले जाते हुए क्या हमें शर्म नहीं आती? उसकी हैसियत ही क्या है। खैर, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते घर में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा, उसने सबसे पहला काम ये किया, लकड़ियाँ जमा की, आग जलाई, उसमें हंडिया रखी और अपने हाथों से खाना बनाया। खाना पक गया, चारपाई पे एक नहीफ सी बुढ़िया थी, उसे उठाया और नवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में रखे। जब उस बूढ़ी माँ ने खाना खा लिया तो वो कुछ कहने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते ये कौन है? कहा ये माँ जी हैं। फरमाया यार ये कुछ कह रही हैं। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। कहता है माँ कहती है अल्लाह जन्नत में तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम का पड़ोस अता फरमाए। बड़े ताज्जुब से कहता है कि भाई आप ही मुझे बताओ ना, कहाँ अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम और कहाँ मैं? आप ये जुमला सुनेंगे तो आपकी तबीयतों में नशा पैदा हो जाएगा। जब उसने ये कहा ना कि कहाँ अल्लाह के नबी और कहाँ मैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम फरमाती इधर देख, मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, मैं तेरे खिदमत का एजाज़ किया है, जन्नत में नबी का पड़ोस। इनकी रज़ा में राज़ी रहा करो यार। इन लोगों ने हमारी खातर बड़े दुख झेले होते हैं। फैक्ट्रियों में 18-18 घंटे काम किया होता है, परदेश के धक्के खाए होते हैं। ये ख्वाब देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं। कल को ये बच्चे बड़े होंगे, ये असाई पीरी बनेंगे, बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। तो अगर वो बुढ़ापे में आए तो आप उनका तारुफ करवाते शर्माएं। वो कोई इंग्लिश का कोई टेढ़ा मेढ़ा लफ्ज़ बोले तो आप उनका मजाक उड़ाएं, तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा यार। ये बहुत बड़ी दौलत अगर आपके पास है तो इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो। जब ये चले जाते हैं ना भाई, आप ज़िंदगी से, मैंने अर्ज़ किया, रास्ता मांगेंगे तो ज़िंदगी रास्ता नहीं देगी। तो मेरे नबी ने आकर के रिश्तों की कदरें सिखाई। ये माँ तरके में बटी, ये माँ मंडियों में बिकी, तो मेरे नबी ने आकर के जन्नत को खींच के माँ के कदमों तले रख दिया। ये कौलन फरमाया और अमलन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ का अदब करके भी बताया। आप मुसल्ला इमामत पे खड़े हैं और ताहद्दे नज़र असहाब हैं। हुजूर की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। हुजूर को वालिदा की याद आई। ये मक्की दौर नहीं, ये मदनी दौर है। यहाँ आदाब की आयतें भी उतर चुकी हैं और सहाबा कितार अंदर कितार खड़े हैं। यार जिसने दुखों का दौर देखा हो, खुशहाली आए तो इंसान आरज़ू ज़रूर करता है काश मेरे माँ बाप होते तो मेरे सर पर इज़्ज़त की दस्तार देखते। मैं और आप ज़रा हम अपना माजी पलट के देख लें, कल तक हम कहाँ खड़े थे। एक वक़्त का होता था, एक वक़्त का होता ही नहीं था। अचार से रोटी खा लेते थे, गंडे से खा लेते थे, गुड़ से खा लेते थे। हमें तो याद आता है लस्सी में नमक मिर्च डाल के उससे ही रोटी भिगो करके खा ली जाती थी। और आज दस्तरखान पे अनवाओ अक़साम के खाने फल होते हैं।
तो इंसान आरज़ू ज़रूर करता है काश मेरे माँ बाप होते तो ये बहार भी देखते। भाईजान कभी कोई गली महल्ले में नहीं जानता था, रिश्तेदार ही नहीं पहचानते थे। वैसे भी जो हमने देखा है, गरीब का कोई रिश्तेदार होता ही नहीं। गरीब तो किसी को कॉल कर ले तो नवाब का बेटा कॉल नहीं रिसीव करेगा, कहीं कर्ज ना मांग ले, कर्ज दे दिया तो वापस कैसे करेगा। गरीब खुददार होते हैं, हाथ फैलाना तौहीने जुस्तजू जानते हैं। वो तो रिश्तों की कदरों को जानता था, ये चचा का, ये ताए का, ये मामू का बेटा है। लेकिन वो क्या जानता था कि जहाँ दौलत डेरे जमाती है वहाँ रिश्ते कदरें बदल जाती हैं। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत थोड़े लोग देखे हैं जिन्होंने अपने आगाज़ को याद रखा कि मैं कहाँ से शुरू हुआ और आज कहाँ आके खड़ा हुआ। अक्सर लोग औकात भूल जाते हैं। एक जुमला है उन लोगों के लिए, भाईजान ऊपर जाने में बड़ा टाइम लगता है लेकिन ऊपर से नीचे आने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो खैर कभी ज़माना था भाई, ये जानते नहीं, आज किसी का भतीजा है, आज किसी का भांजा है, आज किसी का दूर का रिश्तेदार है, किसी का दोस्त, किसी का भाई। इंसान ढूंढता है अपने माँ बाप को, काश वो होते तो मेरे सर पर इज़्ज़त की दस्तार देखते। कभी पास साइकिल नहीं होता था, आज जहाज़ों के सफ़र है, दौड़ती गाड़ियाँ हैं, फलकबोस इमारतें हैं, बंगले हैं, प्लाजे हैं। इंसान आरज़ू करता है काश मेरे माँ बाप होते। मेरे एक दोस्त ने गाड़ी ली, मैंने मुबारकबाद दी तो आंखों में बेइख्तियार आंसू आ गए। मैंने कहा ये खुशी की हैं या माजी की तलखियाँ। तो मुझे कहते कि एक ज़माना था माँ बीमार हुई और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं माँ को गाड़ी पे बिठा के हॉस्पिटल ले जाता। तो वो कहता मैं माँ को गधा गाड़ी पे बिठाया और माँ रास्ते में ही ज़िंदगी की बाजी हार गई। वो कहता आज सब कुछ है, माँ नहीं है। मरने वाले ये बात क्या जाने, जीने वालों पे क्या गुजरती है। अपनों के बगैर ज़िंदगी बड़ी अधूरी होती है दोस्त। बिछड़े हुए बड़ा याद आते हैं, इनकी यादें बड़ा तड़पाती हैं। हुजूर मुसल्ले पे खड़े हैं, ताहद नज़र असहाब देखे तो आंखों में आंसू थे। और क्या फरमाया, काश मेरी माँ ज़िंदा होती। हुजूर की वालिदा कब बिछड़ी, जब मेरे नबी की उम्र 6 साल थी। अबवा नामी एक बस्ती आई जहाँ सैयद आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आके रुक जाती हैं। बुखार ने आ घेर लिया और आप जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। वक्त रुखसत उम्मे ऐमन को कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अब्दुल मुत्तलिब तक पहुँचा देना। फिर हुजूर को पास बुलाया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और माँ बेटे में खूब सी गई। दो एक बातें हुई और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। आप फरमाती बेटा हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फ़ना हो जाना है। फरमाया बेटा मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा ज़िक्र बाकी रहेगा। फरमाया इसलिए कि मैं तेरे जैसा पाकीज़ा और सुथरा मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती फ़िज़ा में बिखरे। मेरे नबी माँ से लिपटे, लिपट के रोए। नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उसमें आंसुओं का छिड़काव किया। फिर जहाँ तक माँ नज़र आई, हुजूर पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैं सैयदा के मज़ार पे 2 दफ़ा हाजिर हुआ हूँ। ये मदीना से तकरीबन 300-350 किलोमीटर के फासले पर है। पहली दफ़ा जब हाजिर हुआ सहरी का वक्त था, पहाड़ के नीचे था, माहौल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी ना आया। लेकिन जब सैयदा आमिना के कदमों में जा खड़ा हुआ, ऐसा लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाज़े खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा आमिना को सलाम करने आती हैं। मेरे साथ कुछ उलमा थे, हम रुखसत हुए तो मैंने गुजारिश की कि आज हम भी जिस तरह हुजूर माँ से बिछड़े और पलट पलट के देखा, मैंने कहा उसी अदा को अपनाते हुए रुखसत चाहें। मैंने कहा चलो आओ पलटते हैं, चलो आओ माँ जी से बिछड़ते हैं। हम बिछड़े, हमने पलट पलट के देखा, हुजूर का बचपना और वो बचपने की तड़पती कहानी याद आई। मुकामे बदर तक हमारी हिचकियाँ और सिसकियाँ थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। उम्मे ऐमन कहती मैं पहाड़ से नीचे आई तो पलट के देखा, हुजूर मेरे साथ नहीं थे।
आप फरमाती मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी तो मेरी आंखें क्या देखती हैं। हुजूर माँ के सराने खड़े हैं और वहाँ खड़े होकर कह रहे थे, अम्मी जी आप तो जानते हो ना कि मेरा इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। उम्मे ऐमन की जान निकल गई, सीने से लगा लिया। आका फरमाया करते थे, उम्मे ऐमन मेरी माँ के बाद मेरी माँ लगती है। और दोस्त मुसल्ले इमामत पे खड़े हैं, अपनों की याद आई और माँ की जुदाई में आंसू बहाए। सहाबा को कलाम किया, काश माँ होती। फरमाया मैं तुम्हें नमाज इशा पढ़ा रहा होता, सूरत फातिहा की किरात भी कर चुका होता। फरमाया मेरी वालिदा को मुझसे कोई काम याद आ जाता, मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर आकर कहती, इब्नी मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। हुजूर फरमाते नमाज तोड़ के पहले अपनी माँ की बात को सुनता। ये बहुत बड़ी दौलत है, इस दौलत की कदर करो। और मेरे नबी ने वालिदैन की कदरें हमें सिखाईं। वो माशरा जो माँ बाप का एहतराम खो चुका था, उस माशरे में बेटी के साथ क्या सलूक था सुनिएगा। बेटी को मनहूस कहते थे, बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे। सुनन दारमी का हवाला है, एक शख्स ईमान लाया, ईमान लाने के बाद हुजूर से अर्ज़ करता है कि हुजूर मैंने ज़माने जाहिलियत में अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा है। और ये कहानी सुनाते हुए ख़ुद भी आप दीदा हुआ और हुजूर भी बहुत ज़्यादा रोए। कहता मैं अपनी बेटी को कुएं पर ले गया और मैंने उसको धक्का दिया और वो बेटी गोता खा के ऊपर आई। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे देख के कहती, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले, हाय मेरे अब्बा मुझे बचा ले। हुजूर इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि सारी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। हुजूर फरमाते मुझे दोबारा बताओ, जब तुमने अपनी बेटी को पानी के कुएं में डुबो के मारा, वो नन्ही कली गोता खा के ऊपर आई, उसने तेरी तरफ देखा और तुझे देख के क्या कहा? कहा उसने कहा अब्बा मुझे बचा ले। ये बेटी पानी के कुएं में डूब के मर रही थी, ये बेटी जिंदा दरगौर हो रही थी, ये बेटी मनहूस थी। तो मेरे नबी ने आके बेटी को इज्जत दी, फरमाया कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटी मिलने आती तो मेरे नबी उठ के इस्तकबाल करते हैं, जिस जगह खुद बैठते हैं वहाँ बैठते हैं। हुजूर सफ़र के लिए निकलते हैं तो सबसे आखिर पे फ़ातिमा को मिलते हैं और जब सफ़र से वापस आते हैं तो सबसे पहले फ़ातिमा को मिलते हैं। और उम्मत को तालीम दी, घर में खाने को कुछ लाओ तो पहले बेटी को दो फिर बेटे को दो। हुजूर ने आकर के बेटी का विकार बुलंद किया। सासा बिन नाजी अल मजाशी अरब का बहुत बड़ा शायर, अर्ज़ किया हुजूर मैंने ज़माने जाहिलियत में 360 बच्चियों को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया। उनके जालिम बापों को, शायर का दिल बड़ा गदाज होता है, ये तो शाख से फूल भी नहीं तोड़ते तो दिल कैसे तोड़ेंगे, किसी का गला किस तरह दबाएंगे। तो कहा कि मैंने उनके जालिम बापों को लालच दे के, फिदिया दे के, गाबन ऊँटनियाँ दे के उन बच्चियों को ज़िंदा दरगोर होने से बचाया। ये अमल जहालत के ज़माने का है। तो क्या जहालत के ज़माने में किया हुआ अच्छा अमल उसकी अल्लाह के यहाँ कोई जज़ा है? तो हुजूर फरमाते अल्लाह ने तुझे जज़ा दे तो दी। अर्ज़ की वो कैसे? फरमाया अल्लाह ने तुझे दौलत ईमान से माला माल नहीं कर दिया। हुजूर ने बेटियों को इज़्ज़त अता फरमाई। और मैं माज़रत से यहाँ अर्ज़ करूँगा, वो सागर ने कहा था ना कि कौन कहता है कि जुल्मात ने दम तोड़ दिया है। हम आज फिर जो है वो अंधेरों में चले गए। हुजूर तो बेटियों को इज़्ज़त देते हैं। और ये मियाँ वाली का वो सफाक बाप जिसको अल्लाह ने चांद जैसी बेटी दी और 3 गोलियां उसके पेट में मार के उसे उड़ा दिया, क्यों? कि बेटी क्यों हुई? मुझे फैसलाबाद से एक बुढ़िया ने कॉल की कि मौलाना दुआ करो अल्लाह मेरी बेटी को बेटा दे। मैंने कहा माँ जी पहले औलाद नहीं है? तो कहती 4 बेटियां हैं। तो मैंने कहा बेटियां तो रहमत है, बेटियां तो बाप के जनाजे की रौनक होती हैं। तो मुझे कहती हैं कि ससुराल वालों ने धमकी दी हुई है
अगर इस दफ़ा बेटा ना हुआ इस बार तो इसको अपने घर में ही रखना। कई बेटियों को तलाक इस वजह से हुई कि इसके यहाँ बेटियाँ क्यों ज़्यादा होती हैं। मेरी शादी हुई तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह मुझे पहली बेटी देना। वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा था, मेरे घर में रहमत उतरी। हम हॉस्पिटल में थे तो साथ वाले कमरे से रोने की आवाज़ आई। मैंने माँ जी से कहा अल्लाह खैर फरमाए, देखें माँ चल बसी या बच्चे को कुछ हुआ। तो मुझे वापस आके बताती हैं जी चौथी बेटी हुई है और इसका रोना पड़ा हुआ है। यार हम तो एक उंगली भी नहीं बना सकते, तकदीर से क्यों लजते हैं, ये अल्लाह की मर्ज़ी, वो बेटे दे बेटियां दे ना दे। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ, मेरा जो मेज़बान था मुझे उसने दुआ के लिए कहा। वो बे औलाद था, मैंने दुआ कर दी। लेकिन तड़पा देने वाली कहानी सुनिएगा। वो कहता है हम 6 बहन भाई हैं, 5 भाई 1 बहन, और वो सब शादीशुदा है। शादी की उम्रें भी उसने बताई, किसी की शादी को 17 साल, 18 साल, 20 साल, 12 साल। तो वो कहता हम सब बे औलाद हैं। अल्लाह की मर्ज़ी है ना भाई, वो बेटे दे बेटियां दे ना दे। तो आज भी जिस माशरे में मैं और आप सांस ले रहे हैं, दम घुटता है यार। बेटी हो तो हमें खुशी नहीं हुई, बेटा हुआ तो सारे शहर में मिठाइयाँ बांटी। तो मेरे नबी ने आ कर के बेटी को इज़्ज़त अता फरमाई। उस माशरे में बहन के साथ क्या सलूक था, वो मुतहम्मल ही नहीं था माशरा के कोई हमारा बहनोई बने। तो हुजूर ने बहन को जो इज़्ज़त दी, सुनिएगा। हुजूर की खिदमत में आपकी बहन हज़रत शीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये रज़ाई बहन है, हुजूर की खिदमत में हाज़िर हुई। इनके कबीले के कुछ लोग गिरफ़्तार थे, छुड़ाने के लिए आई। पहले तो बाद वो कबीले के सरदार जब आए ना तो कहा फ़िदिया दो। कहा करना क्या है, तो कहा कि नाम लिया हुजूर का, तो हमने अपने बंदे छुड़ाने। कहा फ़िदिये की ज़रूरत नहीं, बहनों को भाइयों पे मान बड़ा होता है। कहा मुझे साथ ले चलो, सारे छुड़ा के लाऊंगी। कहा जानती हो, कहा वो मेरा वीर लगता है। साहबा नंगी तलवारें लिए बाहर खड़े हैं, अंदर दाखिल होने लगी। कहा है देहाती औरत, ये काशान नबूवत है, यहाँ तो जबरील भी बगैर इज़्न के दाखिल नहीं होते। तो हज़रत शीमा फरमाती मेरा रास्ता छोड़ दो, मैं तुम्हारे नबी मोहम्मद की बहन लगती हूँ। आंखों पर हया की चिलमने आ गई। साहबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हुई। हुजूर ने उठ के बहन का इस्तकबाल किया। फरमाया कैसे आना हुआ। अर्ज़ की हुजूर हमारे कबीले के कुछ लोग गिरफ़्तार हैं, वो छुड़ाने आई हूँ। तो हुजूर ने क्या फरमाया, दिलजोई कैसे। फरमाया बहन आप पैगाम भेज देती, मैं सारे छोड़ देता। इस काम के लिए आपने इतनी तकलीफ़ की, सारे लोग भी छोड़े, फिर बहन को बहुत सारे तोहफ़े दिए। बहनें जब भाइयों के दरवाज़ों पर आती हैं ना तो भाई अपनी बहनों को खाली हाथ नहीं मोड़ते। बहुत सारे तोहफ़े दिए, दरवाजे तक छोड़ के आए, साहबा को जमा किया। फरमाया मैं जब भी कोई काम करता हूँ तो मशवरा करता हूँ, लेकिन आज नहीं किया। अर्ज़ की हुजूर हमारी मजाल भी क्या है, लेकिन आप बताएं तो सही आज मशवरा क्यों नहीं किया। तो हुजूर फरमाते आज मेरे दरवाज़े पर मेरी बहन आ गई थी। तो हुजूर ने बहन को इज़्ज़त अता फरमाई। मैं सितम कहूँगा इस माशरे का कि हम वो कदरें फिर भूल गए। हुजूर बहन को इज़्ज़त दे। माँ बाप ज़िंदा थे तो माँ बाप तो 15 दिन बाद उदास नहीं हो जाते। दामाद का तरला किया है, तुम छोड़ जो, हम वापस खुद छोड़ाएंगे। माँ बाप चले गए, बहनें 6-6 माह हमारे घरों में नहीं आती, माजरत से कहूँगा, हमें इनकी याद भी नहीं आती। ये साल में एक मरतबा छुट्टियाँ गुजारने आए तो 2 हमारे रवैये देख के 2 दिन बाद वापस भी चली जाती हैं। यार अपनी बहनों को इज़्ज़त दिया करो। हमारा कहना है बहनें वली बनाती हैं, बहनें माँ का रूप होती हैं, बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। वैसे ये हमें अच्छी लगती नहीं, लेकिन ये भाइयों के हक़ में अच्छी बड़ी होती हैं यार। हमें तो याद आता है कि हमारे देहातों में एक अच्छी रवायत जो वालिदैन ने आगे अपनी औलाद को भी देने की कोशिश की, लेकिन हम भूल गए। आप जानते जब ये सर्दियाँ आती ना, अभी ये गर्मियाँ तो दामन समेट रही हैं, तो सर्दियों में हमारे बूढ़े अपनी बेटियों के लिए ये दाल बना के, पिनियाँ बना के, ये देहातों से वो अपनी बेटियों के लिए ले जाते हैं। वो इन चीज़ों की भूखी तो नहीं होती दोस्त, लेकिन इनकी कदरें बड़ी होती हैं। ये तो हक़ भाई का भी था ना कि वो याद रखता, लेकिन इसने तो बाकायदा जनाब, बहन ने अगर हक़ मांग लिया तो बच्चों को नफ़रत का दर्स दे गया। फूफी ने मुँह नहीं लाना,
क्या कुछ नहीं होता, कहने को बहुत कुछ है। तो हुजूर ने आके बहन को इज़्ज़त दी, बेटी को इज़्ज़त दी, माँ को इज़्ज़त दी। उस माशरे में बीवी के साथ क्या सलूक था? पाँव का जूता था। हाँ, बीवी के साथ सलूक क्या था? ये हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान है, इसकी तारीख़ उठा के देख लो। शोहर दुनिया से गया तो उसको कहा जाता, जज्बात दिए जाते कि जिस आग में जल के तेरा शोहर खाक हुआ है, वफ़ा मुकम्मल ही तब होती है कि तुम भी इस आग में जल जाओ। जलने को किसका जीता चाहता है भाई? वो तो चला गया। अगर वो बात नहीं मानती तो उसके साथ सलूक क्या होता? उसको बंद कोठरी में डाल दिया जाता, उसके सर के बाल उतार दिए जाते, उसकी झोली में मेंगड़ियाँ डाल दी जाती, वो दूसरी शादी भी नहीं कर सकती थी। ये औरत के साथ सलूक था। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके औरत को इज़्ज़त अता फरमाई। फरमाया उस शख्स का घर मेरे घर के करीब होगा जिसका औरत के साथ अच्छा सलूक होगा। सैयदा खदीजा को हुजूर ने फरमाया ना, जब आपने फ़ातिमा से फरमाया बेटा जाओ अब्बू से कहो कि वही के वक़्त जो चादर आपके कंधों पे होती थी मुझे अता कर दें। तो सैयदा ने आके अर्ज़ किया तो हुजूर फरमा दें वालिदा से पूछो चादर क्या करनी है। तो आप घर आई तो हुजूर भी तशरीफ़ ले आए। फरमाया खदीजा खैरियत? अर्ज़ की हुजूर बतौर बरकत कफ़न के लिए साथ ले जाना चाहती हूँ। हुजूर फरमाते आप चादर मांग रही हो, अगर मैं मोहम्मद के जिस्म की जिल्द भी मांगती तो मैं तुम्हें वो भी अता कर देता। कभी सैयदा खदीजा की सहेलियों के घर में गोश्त भेजते हैं, उनका तज़किरा कसरत से करते हैं। सैयदा आयशा पानी नोश फरमा रही, हुजूर फरमाते इसमें कुछ बचा लेना। बचा लिया। और हुजूर फरमाते अब ये बताओ कि आपने कहाँ होंठ रख के पानी पिया? अर्ज़ की हुजूर यहाँ होंठ रख के, मेरे मोहम्मद वहीं लब रख के पानी पीते हैं। हुजूर ने औरत को इज़्ज़त, बहुत कुछ कहा जा सकता है और बस जितना कहा आपने सुना। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह जो कहा सुना हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, सबको दारैन की सादतों से माला माल फरमा, कदम कदम पर हसनात अता फ़रमा, ज़िंदगी शान की मौत ईमान की अता फ़रमा, सबकी जोलियाँ रहमत और रिज़वान से भरपूर फरमा। उलमा तशरीफ़ लाए, सरपरस्ती फ़रमाई, इन शख्सियात का आना तशरीफ़ लाना अपनी बारगाह में कबूल फ़रमा। इल्म फ़ज़ल में, तक़वा व इबादत में अल्लाह बरकत अता फ़रमा, इनकी खिदमत कबूल फ़रमा। उलमा की सोहबत में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, इनसे दीन सीखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। कारी मोहम्मद रफ़ीक सईदी साहिब और उस्ताद अहमद रज़ा साहिब जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह मग़फ़िरत फ़रमा, इनकी कब्रों पे करोड़ों रहमतों का नज़ूल फ़रमा, ता हद निगाह कुशादा फ़रमा, कब्रों को ठंडा मुनव्वर खुशबूदार बना, अच्छे अमाल कबूल फ़रमा। कोई गलती सरजद हुई हो तो अपने करम से माफ़ फ़रमा। हमारी दुआएं इन शख्सियात के लिए मुस्तजाब फ़रमा। मेरे मालिक हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे वालिदैन की कब्रें मुनव्वर फ़रमा, जन्नत में घर अता